विधि की विडंबना को कोई समझ नहीं सकता। किस पर कब आफत आ जाए और कब किसका कल्याण हो जाए, ये किसी को नहीं पता। अब आप मनिहारी के इन किसानों को ले लीजिए। कल तक काफी खुश थे। उम्मीद थी कि फसल कटाई के बाद घर बनाएंगे और बच्चों के लिए सामान खरीदेंगे। लेकिन कल शाम आई आंधी और बारिश ने उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। इस खेत को देख रहे हैं आप। कल तक इस खेत में गेहूं और मक्के की फसल लहलहा रही थी, लेकिन कल शाम विधि का ऐसा खेल हुआ कि सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। लगभग 150 एकड़ में लहलहाती फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। कल 11 मार्च की शाम मनिहारी में अचानक आंधी चलने लगी, जोरों की बारिश भी होने लगी। आंधी इतनी भीषण थी कि इसने खेत में लहलहाती फसल को जमीन दोज कर दिया। प्रकृति के इस मार से इलाके के कई किसान बर्बाद हो चुके हैं। इन किसानों की माने तो उन्होंने किसी तरह साहूकारों से कर्ज लेकर फसल लगाई थी, लेकिन अब आंधी और बारिश ने इनका सब कुछ छीन लिया है। किसानों का कहना है कि फसल लगाने में 12 से 14 हजार रुपए प्रति बीघा खर्च आता है, लेकिन अब कुछ भी नहीं आएगा। अब वे साहूकारों का कर्ज कैसे चुकाएंगे, यह एक बड़ा समस्या है। इन किसानों का यह भी कहना है कि फसल पूरी तरह पक कर तैयार थी, 2-3 दिनों के अंदर इसकी कटाई होने वाली थी। किसानों ने बताया कि इस फसल से होने वाली आमदनी को लेकर हमने कई सपने संजोए थे। घर बनाना था और बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था करनी थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। हमारे सारे सपने पूरी तरह बिखर गए हैं। अब हमारे सामने जीवन यापन की भी समस्या खड़ी हुई है। इस आंधी बारिश ने कई किसानों को बर्बाद कर दिया है, जिनमें मुन्ना रजक, हरीश बुद्ध, अशोक परिहर, धीरज कुमार, मंजय कुमार, सर्वेश कुमार, उपेंद्र कुमार, राजकिशोर मंडल, कमल देव शर्मा, कुंदन कुमार और अरविंद मंडल आदि किसान शामिल हैं। कल शाम में एक आंधी, तूफान और बारिश हुआ, जिसमें कि सैकड़ों एकड़ जमीन में जो फसल मक्का और गेहूं का लगा हुआ था, बर्बाद हो गया। किसान सेठ साहूकार से बीज लेते हैं, खाद लेते हैं और बैंक से भी कर्ज लेते हैं कि अपना खेती करें। और यह कल का बारिश और तूफान ने फसलों को बर्बाद कर दिया। सैकड़ों एकड़ जमीन में कौन-कौन फसल बर्बाद कर दी? मक्का, गेहूं। क्या लगता है आपको कि ये कहीं बीज में बीज बीज वगैरह में तो कोई बात नहीं है। बात है कि यह आपदा की बात है, जो कहीं न कहीं सरकार इसमें दोषी है। किसान को जो एक तो हम लोग इस क्षेत्र में बाढ़ से मरते हैं, फ्लड एरिया जो है उसमें मरते हैं हम लोग। फिर इस तरह फसल क्षतिपूर्ति हम लोगों को नहीं मिल पाता है, और जिससे कि किसान तबाही है। हम चाहते हैं सरकार के द्वारा कि किसानों को फसल क्षतिपूर्ति का मुआवजा मिले, ताकि कुछ भरपाई हो सके। कितने 100 एकड़ जमीन में लगी हुई है मक्का गेहूं का फसल, वो बर्बाद हो गया कल का इस तूफान में। क्या नाम है? मेरा नाम मुन्ना कुमार कौन सा रजक। मौजा में जमीन हुई? ये हसवर मौजा, केवाला मौजा है, और कुछ तिलडंगा मौजा में भी है जमीन। देखिए, आप जिस प्लॉट पे खड़े हैं वो मेरा प्लॉट है, और आपने देखा होगा यहाँ पे कितनी क्षति है। बिल्कुल मक्का सो गया है, और ये अभी इसमें जो आते हैं बाली, वो उसमें दाना भी नहीं आया हुआ है। और क्षति तो बहुत ज़्यादा है, लगभग 100 एकड़ की यहाँ पर किसानों की फसल नष्ट हो चुकी है। और जो ये एरिया है वो बाढ़ एरिया है। हम लोगों ने कई बार गुहार लगाई है सरकार से कि जो गंगा का जो खुला क्षेत्र है उसको बंद किया जाए, वहाँ पे बांध बांधा जाए, और इधर से जो महानंदा की खुला क्षेत्र है उसको भी बंद किया जाए। बाढ़ जब नहीं आएगी तो यहाँ फसल समय पर, अगर अब पहले लग गई रहती, ये फसल मजबूत रहता और नुकसान हम लोगों को बहुत कम मिलता। लेकिन ये बाढ़ के कारण हम लोग लेट से खेती करते हैं, और हर एक साल, ऐसी नहीं कि ये पहली बार हुई है, इस बार ज़्यादा मात्रा में जो है फसल नष्ट हुआ है, और किसान त्राहिमाम है। सरकार से अनुरोध है कि जो एक तो फसल बीमा जो थी वो समाप्त कर दिया गया है यहाँ पर, वो फसल बीमा पहले यहाँ पर चालू कर दें। और दूसरी बात, जो मुआवजा है किसान को, जो एक राहत के रूप में, मुआवजा से कुछ होना जाना है नहीं यहाँ पे, एक राहत के तौर पे किसान को मिले। ये फसल कैसे बर्बाद हुई? बिल्कुल, कल जो शाम में जो हवा चली और बारिश जो हुई, आंधी और बारिश जो हुई, उसके कारण जो है यहाँ पे ये फसल नष्ट हुई है।
और कितने एकड़ में लगभग क्षति जी मेरा तो लगभग यहाँ पर 5 एकड़ है और मिला के? जी क्योंकि ये मेरा 5 एकड़ है, बाकी 100 एकड़ के आसपास की क्षति है पूरे किसान का। क्या चाहते हैं सरकार और स्थानीय प्रशासन से, मांग कर रहे हैं? मैं तो यही चाहूंगा कि किसान को मुआवजा मिले और फसल बीमा करवाए। मैं सरकार से बार बार ये अनुरोध कर रहा हूँ, आपके माध्यम से कर रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ कि एक यहाँ पे जो है फसल बीमा योजना चालू करे, जो कम से कम क्षति हम लोगों को हो, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, इस पर सरकार तो कोई रोक नहीं लगा सकती, लेकिन हाँ मुआवजा मिलने से किसान को कुछ राहत मिल जाएगी। ये जो लोन पे बैंक से लोग लोन ले रहे हैं, आखिर लोन कैसे चुकाएंगे जब फसल ही नहीं आएगी। इस बार तो सब लोग कर्ज में डूब गए। चाहेंगे कि जो किसान लोन लिए हैं उसको ही माफ करे सरकार, तभी कुछ हो सकती है। नहीं तो अंतिम ये है, या तो यहाँ पर किसान फांसी लगाएगी या बाहर जाएंगे कमाने के लिए, दूसरा कोई चारा नहीं है। परिवारों को पालने के लिए लोग बाहर ही जाना पड़ेगा, दूसरी कोई उपाय नहीं है यहाँ पे। किस किस मौजा में क्षति हुई? जी ये केवाला जिसको हसवर बोलते हैं, हसवर मौजा, उसमें ज्यादा क्षति हुई है। कुछ तलडंगा वगैरह हुई है, केवाला में ही पड़ता है वो, लेकिन वहाँ कम हुई है, लेकिन हसवर मौजा में सबसे ज्यादा क्षति हुई है। क्या नाम है? मैं हरीश बुद्ध हसवर। हम लोगों का कल का बारिश और तूफान के कारण हम लोगों का सारा फसल गिर चुका है, बर्बाद हो चुका है। अब सरकार से हम लोगों का यही अपेक्षा है कि हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में दिया जाए सहायता, मुआवजा, जो हम लोग पंजाब जाने से बचें, और ना तो लास्ट में हम लोग आत्महत्या सामूहिक रूप से किसान करने के लिए तैयार है। और क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ है? क्या हम लोग जैसे किसी क्या लोन लेके कोई साहूकार से कर्जा लेके हम लोग फसल को लगाए हैं, और अभी हम लोगों के घर में एक भी अन्न नहीं है। हम लोग आखिर कहाँ जाएं? इसके लिए हम लोगों का व्यवस्था सरकार के द्वारा हो, हम यही सरकार से मांग करते हैं और आपसे भी मांग करते हैं कि यह बात सरकार तक पहुंचाया जाए। जी, ये जो मकई की फसल गिरी है, हाँ। कुल कितने दिन में तैयार हो जाती है? ये 165 दिन में तैयार होते हैं। अभी तो इसमें मुश्किल से 25 दिन लगता, और हाँ 25 दिन, 1 महीना या 25 दिन तैयार हो जाता। खर्च कर चुका है। और 1 बीघा मक्का लगाने में किसान का मोटा मोटी 12 से 14 हज़ार रुपया तक खर्च आता है, जिसमें कि मेरा भी 12 बीघा मकई गिर चुका है। आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यह ऊपर तक आप लोग यह इस बात को पहुँचावें। क्या नाम है? मेरा अशोक कुमार परिहार, और मेरा गेहूं भी 5 बीघा गिर चुका है, जो अभी उसमें कोई अथी नहीं है कि वो हो पाएगा। 2-3 बजे बारिश और आंधी आई है, ठीक है। वो 10 मिनट के लिए आंधी आई, लगभग यहाँ हसवर मौजा में 100 एकड़ फसल को बर्बाद कर दिया है। खास करके मक्का तो बृहद पैमाने पर लगती है यहाँ, तो मक्का बहुत ज़्यादा क्षति हुई है और गेहूं की भी क्षति हुई है। और यहाँ चूँकि बिहार सरकार 2016 के बाद फसल बीमा देती नहीं है, वो फसल बीमा देती तो आज किसान को मुआवजा मिलता तो भरपाई हो जाता है, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। क्षतिपूर्ति के तौर पर कभी कभी बाढ़ के समय में सिर्फ मिलता है। मैं चाहूँगा कि रबी के फसल का भी बीमा हो, वो किसान को अच्छी तरह से उसको बीमा मिले, आपदा पर नियंत्रित हो जाए, उसमें यही चाहूँगा। अभी वर्तमान में इतनी बड़ी क्षति है, क्या मांग करना चाहते हैं? मैं मांग करना चाहता हूं कि जितने भी किसान की क्षति हुई है उसे तुरंत सहायता मिले। डीएम साहब से क्या गवाह? डीएम साहब से मैं चाहूँगा यहाँ पर किसी पदाधिकारी के विजिट करवाए और देखे कि कितने बड़े पैमाने पर क्षति हुई है और किसानों को तुरंत सहायता मुहैया कराया जाए। कितने एकड़ की? कम से कम 100 से 150 एकड़ की है क्षति हुई है। क्या नाम है? धीरज कुमार। हे भगवान, किसानों के साथ क्या हो गया? हे प्रभु, किसानों के साथ क्या हो गया? हम इसलिए कह रहे हैं कि आज मनिहारी प्रखंड के केवाला पंचायत के किसानों के साथ इतना बड़ा घटना घटा है, जो कि आप देखेंगे तो आंख से आंसू टपकेगा। ये पीछे का दृश्य देख रहे हैं, ये किसानों का फसल बर्बाद हुआ है। जी हम आपको बता दें
कि कल की बारिश और कल की आंधी ना जाने कितने किसान को बर्बाद करके चले गए। अब ऐसे में देखा जाता है कि सरकार और स्थानीय कटिहार के डीएम ऐसे किसानों के लिए विकट परिस्थिति में कितने खरे उतरते हैं। मैं कटिहार के डीएम से एक बार फिर गुहार लगाना चाहता हूं कि मनिहारी के स्थानीय प्रशासन से बोलकर एक बार केवाला पंचायत के जितने भी मौजा हैं उनको एक बार धरातल में जांच करवा दिया जाए। ना जाने किसान कितने साहूकार से कर्ज लेते हैं और किस परिस्थिति में खेत में अपने फसल उगाते हैं, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। एक बार फिर कटिहार के डीएम से कहना चाहते हैं कि इन किसानों को कम से कम इनके फसल का मुआवजा मिल जाए। मैं मिठू, केबीसी न्यूज, कटिहार। अब यह पीड़ित किसान सरकार की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। ऊपर वाले सरकार ने तो इनका सब कुछ छीन लिया है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि नीचे वाले सरकार इन पीड़ित किसानों की कुछ मदद कर पाती है अथवा नहीं। मनिहारी से मिट्टू की रिपोर्ट, केबीसी न्यूज के लिए। एडमिशन फ्री नए बच्चों के लिए शानदार खबर। एक ऐसा स्कूल जहां हॉस्टल भी है, हेल्दी खाना भी है, खेलने का मैदान, हाईटेक लैब और लाइब्रेरी भी है। स्मार्ट एसी क्लासेस के साथ बच्चों को लाने ले जाने के लिए जीपीएस युक्त बसें भी हैं। सबसे जरूरी, बच्चों की बेहतर पढ़ाई के लिए राष्ट्रीय स्तर के शिक्षक भी हैं। यानी हर वह सुविधा जिससे आपका बच्चा बनेगा जीनियस और उसका भविष्य होगा शानदार। SRS पब्लिक स्कूल, हसवर, नवाबगंज, मनिहारी, कटिहार। हरी आप, रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड।